हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं सिविक्स के क्वेश्चंस जो अपकमिंग यूपी बोर्ड 2026 में आने की, जिनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपने पिछले जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनको भी पढ़ लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नए वीडियो में जो सोशल साइंस का आपका एक पार्ट है सिविक्स, उसकी बात करेंगे। ठीक है, बाकी हमें उम्मीद है जो हमने ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे या धीरे धीरे पढ़ रहे होंगे। देखिए वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। तो बराए करम आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपने देश में महिलाओं को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। क्या उन्हें किसी संवैधानिक संस्था में संरक्षण प्राप्त है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार के बारे में और उनको किसी संस्था में संरक्षण प्राप्त है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा के फिरा के छोटा करके 80 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में पूछते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई घबराने और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 4 लाभ बताइए। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसके 4 लाभ पूछ रहा है। पांचवा क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के कोई 4 लाभ लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। जो हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसकी आपसे 3 विशेषताएं पूछ रहा है। उसके बाद है जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं। ये क्वेश्चन जो हमारे जातिवाद जो हमारे सोसाइटी में व्याप्त है, मौजूद है, उस पर ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है लोकतंत्र के 2 गुण और 2 दोष बताइए। यानी कि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसके 2 गुण और 2 दोष बताइए। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। यानी किसी देश का जो लोकतंत्र सफल होता है उसकी 4 आवश्यक दशाएं क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां। यहाँ पर एक बात आप नोटिस कर लीजिए कि जो लोकतंत्र है इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जो राजनीतिक दल वाला आपका चैप्टर है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। देखिए ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन घुमा फिरा के यही सेम क्वेश्चन पीछे अभी पिछली स्लाइड में पूछा गया और ये फिर यहाँ पे आया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, पॉलिटिकल पार्टीज, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों से, पॉलिटिकल पार्टियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था कैसी है, 4 लक्षण मिलिए। यानी भारत में जो संघीय व्यवस्था है, ठीक है, संघ और राज्य की जो व्यवस्था है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसका क्वेश्चन आपको देना है। ये मोस्टली 150 वर्ड्स में आता है। उसके बाद उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। फिर क्वेश्चन देखिए जातिवाद पे आ गया। जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, टर्न एंड ट्विस्ट करके आपसे बार बार पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए क्वेश्चन वही है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के फिर से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो लोकतंत्र है इसमें हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका क्या रोल है, ये क्या भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघवाद यानी फेडरलिज्म क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन है भारत के केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी हमारे संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो सत्ता का बंटवारा किया है, यानी
आप ऐसे समझें जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, एक तर्क दीजिए। देखिए क्वेश्चन लगभग सेम है, पैटर्न थोड़ा करके चेंज किया गया है। गठबंधन सरकार क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की किन्हीं 3 गुणों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये देखिए वही क्वेश्चन है जो पिछली स्लाइड में बताया था, ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है, कोई 2 कारण बताइए। जो क्षेत्रीय दल होते हैं, छोटे छोटे दल होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जा रहा है, पर कई पेपर के सेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये आपके सिविक्स के क्वेश्चन थे। देखिए आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से अलट पलट के, थोड़ा घटा के, थोड़ा जोड़ के, टर्न एंड ट्विस्ट करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन को समझ के पढ़ना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसकी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको जितनी भी स्लाइड, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक दिए हैं, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को आपको वीडियो बना के यूट्यूब पे दे दूँगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में अब टाइम बिल्कुल नहीं है, बराए करम आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे।